Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the following columns. Column 1 and column 2. Column 1 में कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज दे रखे हैं, column 2 में उसके फीचर्स दे रखे हैं. column 1 में है ट्रैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, इसमें एरिथमिन और आर्टियोसेक्लेरोसिस है. और फीचर्स में दे रखा है इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इरेगुलर हार्ट बीट, डिक्रीज्ड हार्ट रेट, हार्डनिंग और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज. तो हमें सही मैच करना है और अपना ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बताना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज की. एबनॉर्मेलिटी की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि कौन कौन सी कार्डियक एबनॉर्मेलिटी है और उसका फीचर क्या है. तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं ए की, और ए में दे रखा है टैकीकार्डिया. अब टैकीकार्डिया का मतलब क्या है? अगर ये बायोलॉजिकल जो मेडिकल टर्म है टैकीकार्डिया, तो टैकीकार्डिया का मतलब ही क्या होता है? फास्ट हार्ट रेट. अब फास्ट हार्ट रेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे रैपिड हार्ट रेट होता है, और ये आपका क्या है? रेगुलर भी हो सकता है. रैपिड हार्ट रेट है. हार्ट रेट जो है वो रैपिड हो जाएगा. जो बीट है, रैपिड हार्ट बीट जो बात हम यहाँ पे कर रही हैं, बहुत ज्यादा फास्ट आपका हार्ट जो हो रहा है वो बीट कर रहा है, रैपिड हार्ट बीट है इसमें. और ये आपकी कह सकती है दैट मे बी रेगुलर. ये आपकी रेगुलर भी हो सकती है, मे भी रेगुलर, और इरेगुलर भी हो सकती है. इरेगुलर भी हो सकती है. तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो इरेगुलर. लेकिन ये क्या है? बट आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, एज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हमारी फास्टर एक्टिविटी है तो हमारा जो हार्ट बीट है वो फास्टर होगी. लेकिन एक राइट प्रोपोर्शन के बगैर ही हमारी कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी भी नहीं हो रही है, फिर भी हमारा क्या हो रहा है? हार्ट जो है वो फास्टर रेट पे बीट कर रहा है, तब वो हार्ट क्या है? एबनॉर्मेलिटी बता रहा है. उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया बोलते हैं. और फर्स्ट के साथ हमारा जो मैच करेगा इंक्रीज हार्ट रेट में 1 मैच करेगा. देन हम बात करते हैं अपना सेकेंड ऑप्शन की. तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ब्रेडीकार्डिया. अब ब्रेडीकार्डिया जो है वो इसके अपोजिट है. ये आपका क्या है? स्लो हार्ट रेट है. और यहाँ पे स्लो हार्ट रेट में है, मतलब हार्ट रेट में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बिलो 60 आपका पर मिनट, ये आपका क्या कर रहा है? स्लोअर देन एक्सपेक्टेड रेट. ये आपका कैसा है? स्लोअर देन एक्सपेक्टेड हार्ट बीट से भी ये क्या है? स्लोअर है. ये हार्ट बीट से ये आपका स्लोअर है. और जनरली क्या कर रहा है? जनरली बीटिंग यानी कि हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो बीटिंग फ्यूअर, यानी कि उससे भी कम, फ्यूअर देन 60 पर मिनट. 1 मिनट में 60 से भी कम, अगर कम टाइम या हार्ट बीट जो अपना हार्ट जो है बीट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया. तो ये बी के साथ जो हमारा मैच करेगा वो आएगा 3. देन हम बात करते हैं अपना सी की. सी में आपका क्या है? एरिथमिन है. एरिथमिया है. अब नाम से इसमें पता चल रहा है, रिदम होता है जब एक रेगुलर बीट पे आपका हार्ट बीट जो है रिदमिकली हार्ट बीट कर रहा है. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एरिथमिया की, जो कि आपकी इरेगुलर हार्ट बीट है. ये आपकी क्या है? इरेगुलर हार्ट बीट है. इरिथमिया, उसको हम उस कंडीशन को कहते हैं कि इरेगुलर है, इसके अंदर हार्ट बीट जो है इम्प्रॉपर है. इम्प्रॉपर इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर हार्ट बीट है. आइदर वेरी स्लो होगी और फास्ट होगी, या तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी, बहुत ज्यादा फास्ट, उसको बोलते हैं अरिथमिया. और इसके साथ जो नंबर हमारा मैच करेगा इरेगुलर हार्ट बीट, वो आपका 2 आ जाएगा. देन हम बात करते हैं फोर्थ की, जो हमारा डी है आर्टीरियो
सेक्लेरोसिस, सेक्लेरोसिस। अब आर्टेरियोसेक्लेरोसिस की अगर हम बात करते हैं तो आर्टरियो मतलब आर्टरी, सेक्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग हो जाना उसका, तो इसको हम कहते हैं हार्डनिंग, हार्डनिंग। तो आपका क्या हो जाएगा, हार्डनिंग। और लॉस ऑफ, और लॉस, इस यहाँ पे हार्डन हो जाएगा, हार्डनिंग हो जाएगी, या फिर साथ में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज। अब हमारा ब्लड जो फ्लो करता है वो आर्टरीज के थ्रू करेगा, तो अगर आपकी आर्टरीज जो है वो आपकी क्या करेंगी, हार्डन हो जाएंगी। तो हार्डन ये होती क्यों है, ड्यू टू बिल्डअप ऑफ, buildup of, due to buildup of fats, कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट्स हो जाते हैं, समटाइम कोलेस्टेरोल हो जाता है, या समटाइम कैल्शियम डिपोजिशन हो जाती है, एंड अदर सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस में भी कैल्शियम डिपोजिशन की बात यहाँ पे हो रही है, अदर सब्सटेंसेस। और ये कहाँ पे, इन और ऑन, या तो आर्टरी के अंदर या आर्टरी के ऊपर, ऑन द आर्टरी वॉल, ऑन द आर्टरी वॉल, और उसकी वजह से क्या, हार्डनिंग हो जाएगी, तो ब्लड के जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो नंबर जो मैच करेगा वो 4 मैच करेगा। यहाँ पे यह नंबर हम यहाँ लिख देते हैं अपना, हमारा जो नंबर जो है वो 4 मैच करेगा। अब हम राइट ऑप्शन को चेक करते हैं इसमें, तो ए के साथ हमारा 1 है, ए के साथ 1, यहाँ पे ए के साथ यहाँ 1 नहीं है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, बाकी हर जगह 1 है, तो हमें अगली ऑप्शन भी देखनी पड़ेगी। बी के साथ 2 है, तो यहाँ पे आपका क्या है, हमारे पास बी के साथ 3 है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होगी। देन हम बात करते हैं इसमें डी की, अगर हम बात करते हैं तो डी में आपका ए के साथ यहाँ पे 1 दे रखा है, बी के साथ 4, तो ये भी एलिमिनेट होगी। हमारे पास एक बची है, ए के साथ 1 है, बी के साथ 3 है, सी के साथ 2 है, डी के साथ 4 है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है जो कि सही मैच कर रहा है हमारे हार्ट का जो एबनॉर्मेलिटीज हैं। कार्डियक का मतलब हार्ट की बात हो रही है, तो हमारे हार्ट के एबनॉर्मेलिटीज और उसके फीचर के साथ जो सही मैच हो रहा है वो हमारा है ऑप्शन सी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी, जो कि एक सही मैच बता रहा है कार्डियक एबनॉर्मेलिटी और फीचर्स का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।